अब हम करेंगे वाणी विकार। वाणी विकार कई प्रकार के होते हैं और जब स्वर कंठ में कोई परेशानी होती है या फिजिकल मतलब कोई फिजियोलॉजिकल कोई कमी होती है बच्चे में तो वाणी विकार हो सकता है, या फिर उसके प्रशिक्षण में कमी है या उसका जो वातावरण है वहाँ पर कुछ कमी है, तो कोई भी कारण हो सकता है जिससे बच्चे को वाणी विकार हो सकता है। और ये वाणी विकार जो है वो घर से मतलब स्कूल जाने से पहले की अवस्था में भी हो सकता है, स्कूल जाने के बाद भी ये वाणी विकार हो सकता है, या मतलब कभी भी ये वाणी विकार हो सकता है। इसका कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है और ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। तो मतलब हमारी शरीर क्रिया संबंधी भी ये कमी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला है भ्रष्ट उच्चारण, जिसको हम इंग्लिश में लिस्पिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक शब्द एक अक्षर का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, मतलब जो अक्षर बोलना चाहिए वो अक्षर नहीं बोलते और उसकी जगह दूसरा अक्षर बोलने लगते हैं। जैसे क को त बोलने लग जाते हैं, जैसे कबूतर को तबूतर बोलने लगते हैं। तो एक शब्द एक अक्षर का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसी तरह से इसमें ड को र बोलने लगते हैं, जैसे सड़क को सड़क, पहाड़ को पहाड़। तो ये इस तरह से ड़ की जगह र बोलने लगते हैं या फिर र की जगह व बोलने लगते हैं, जैसे रेड को वेड बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक सब्स्टिट्यूशन होता है एक शब्द का। स को ह बोलने लगते हैं, जैसे समय को हमें बोलने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये जो अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन इसमें हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लिस्पिंग या फिर भ्रष्ट उच्चारण। तो ये एक तरह का वाणी विकार होता है बच्चों में। तो एक तो ये तरह का वाणी विकार होता है। फिर दूसरा है अस्पष्ट उच्चारण, जिसको हम कहते हैं स्लरिंग। अस्पष्ट उच्चारण में क्या होता है कि जो व्यक्ति शब्द बोलता है वो शब्द अस्पष्ट होते हैं, मतलब कि जैसे जो अक्षर स्पष्ट बोलने चाहिए वो अक्षर वो इस तरह से कंफ्यूज लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अक्षर स्पष्ट नहीं होते, बच्चे के अक्षर स्पष्ट नहीं होते और इसको हम स्लरिंग कहते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे में। और ये जितने भी वाणी विकार हैं ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। इसमें ये है कि जैसे कई बार बच्चे की बहुत भय वाली स्थिति है या उसको उसका जो उसने कोई सदमा बर्दाश्त किया है, इस वजह से भी वाणी विकार होता है। ये बहुत जल्दी से वाणी विकार में उत्पन्न हो जाते हैं, एक तरह से लक्षण होते हैं उसके। फिर है तुतलाना। तुतलाना जो है वो भी एक प्रकार का वाणी विकार है। तुतलाने में क्या होता है कि जैसे तोतली भाषा बोलते हैं, है ना, वो ही तुतलाना हो गया। इसमें जो होता है वो अच्छा, भ्रष्ट उच्चारण में क्या होता है कि गले में मतलब स्वर कंठ में और जबड़े में और दांतों में और उसके जबड़े में, दांतों में और ये जो स्वर कंठ है इसमें कुछ कमी होती है। इस कारण से इन तीनों का समायोजन नहीं बैठता, इस वजह से ये भ्रष्ट उच्चारण होता है। और इसमें मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है कि यदि कोई भयावह स्थिति देखी है बच्चे ने या कोई सदमा झेला है या कोई इस तरह का कुछ बहुत ही मेंटल टॉर्चर हुआ है उसको, तो उसकी ये उसका एक तरह से ये लक्षण होता है। तो ये इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण में होठों में, जीभ में और जो जबड़ा है, इन तीनों का समायोजन नहीं बैठता। इन तीनों में कुछ ना कुछ कमी होती है, इनका पूरा ढंग से विकास नहीं हुआ होता है, इसलिए ये अस्पष्ट उच्चारण बोलता है बच्चा। अच्छा, फिर तुतलाने में क्या होता है
कि गले में और डायाफ्राम की मांसपेशियों में एक स्पाज्म आ जाता है। स्पाज्म आने से क्या होता है, सांस अटक जाती है उसकी, तो वो उसको बोलने में दिक्कत होती है, तो इसलिए वो तोतली भाषा बोलता है। तोतली भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ मतलब अक्षर ऐसे होते हैं जिनको वो सब्स्टिट्यूट करके बोलता है। पर ये जो तोतली भाषा है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे उसका स्वरकंठ परिपक्व होता है, ये गले की जो मांसपेशियां वो परिपक्व होती हैं, जीभ की मांसपेशियां परिपक्व होती हैं, तालू की मांसपेशियां, जबड़े की मांसपेशियां, ये सब जब विकसित होती हैं तो फिर उसकी ये जो तोतली भाषा है ये सही उच्चारण में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर भी उचित प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। यदि बच्चे को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया होता है तो फिर वो उसका ये जो उच्चारण है ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा, ये सही नहीं हो पाएगा। और बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं वो तो तुतलाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मगर बड़ा जना जब तुतलाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता इन द सेंस कि वो चीज़ वो मतलब उसकी पर्सनैलिटी में एक तरह से वो एक गलत चीज़ है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा तुतलाता है तो हमें उसके सामने स्पष्ट बोलना चाहिए, जिससे बच्चे को पता चले कि सही उच्चारण क्या है और वो सही उच्चारण कर सके। और यहाँ पर भी ये जो वाणी विकार भी है, ये जैसे भ्रष्ट उच्चारण और अस्पष्ट उच्चारण, इसमें भी हम जब तक उसको कुशल प्रशिक्षण नहीं देंगे तब तक उसकी ये भाषा सही नहीं होगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को सही और समय पर हम प्रशिक्षण दें, भाषा का सही प्रकार से प्रशिक्षण दें, जिससे उसकी ये जो भाषा है इसमें सुधार हो सके। क्योंकि आगे चल के उसको ये जो चीज़ें हैं इससे बच्चे में हीन भावना आती है और बच्चा कहीं भी बोलने में, कहीं भी जाने में वो कतराता है, क्योंकि उससे सही नहीं बोला जाता, तो इसलिए वो कतराता है। और यदि उसके तालू में और मतलब ये जबड़े में और जीभ में कुछ कमी है तो फिर हमें स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और स्पेशलिस्ट से उस चीज़ को हमें ठीक कराना चाहिए, जिससे वो स्पष्ट भाषा बोल सके। फिर है हकलाना। हकलाने में क्या होता है, ये हकलाना जो होता है इसको हम स्टैमरिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ध्वनि अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध का अर्थ क्या हुआ कि जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो हम उस शब्द को बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हकलाना। और हकलाने में सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है हमारे प्रशिक्षण का। अगर बच्चे को सही प्रकार से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है तो बच्चा हकलाने लगता है। और ये भी है कि यदि बच्चे को बचपन में कोई इनसिक्योरिटी है, किसी भी प्रकार से उसमें असुरक्षा की भावना आ गई है, तो बोलने में उसको दिक्कत होती है और वो जैसे ही बोलता है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से वो हकलाने लगता है। और आप देखिएगा कि जो बच्चे या जो बड़े लोग भी हैं जो हकलाते हैं वो गाना एकदम सही गा लेते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि गाने में उसका दिमाग संगीत में, लय में, सुर में, इसमें होता है, परंतु बोलने में उसका सारा दिमाग इसमें होता है कि मैं सही बोलूं, मैं अटकूं नहीं, मैं सही बोलूं, मैं अटकूं नहीं। तो जब वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके बोलता है तो वो हकलाने लगता है। तो इसलिए ये जो हकलाने वाली जो स्पीच डिफेक्ट है ये भी दूर किया जा सकता है यदि बच्चे को उचित प्रशिक्षण मिले। बड़ों में भी हम ये दूर कर सकते हैं। उसकी जो असुरक्षा की भावना है वो किस कारण से आई है, उस कारण को हमें दूर करना चाहिए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, जिससे वो बोल सके और वो दूसरों के आगे हकलाए नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको आगे ये चीज़ जो वो हर्डल की तरह आएगी, रुकावट महसूस करेगी। कहीं भी वो इंटरव्यू देने जाएगा, कहीं भी वो कुछ भी बोलने जाएगा तो उसको बोलने में दिक्कत होगी। तो ये फ्लो में बोलना बच्चे को सिखाना चाहिए और ये जो वाणी विकार हैं इन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। फिर है तीव्र अस्पष्ट वाणी, जिसको हम क्लटरिंग भी कहते हैं।
और तीव्र अस्पष्ट वाणी में भी यही होता है कि डायफ्राम की मसल्स जो है वो वीक हैं, उसमें स्पाज्म आ गया है, या फिर स्वर कंठ में परिपक्वता में कोई कमी हो गई है, तो उस कारण से भी ये तीव्र अस्पष्ट वाणी आती है। और ये भी हो सकता है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से जो है वो असुरक्षा की भावना उसमें हो, उसमें हीनता की भावना हो, इस कारण से भी ये क्लटरिंग देखी जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक वाक्य बोलता है, उसमें उसका शुरू का तो बोल देता है, बाद में करके छोड़ देता है, मतलब कि वो पूरा स्पष्ट नहीं बोलता, सेंटेंस पूरा स्पष्ट नहीं बोलता, शुरुआत सही करता है, अंत में वो करके छोड़ देता है। तो वो जो वाक्य है वो पूरा बोलता ही नहीं है, बस शुरू का बोला और करके छोड़ दिया। तो ये जो क्लटरिंग जो है, इसमें अस्पष्ट वाणी होती है, जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है, अस्पष्टता होती है। तो शुरू का तो वो एक आपका ध्यान आकर्षित कर देता है, बाद में आपको लगता है कि ये क्या बोल गया, हमको पता ही नहीं चला। तो ये सारे जो स्पीच डिफेक्ट्स हैं, इसमें फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकता है, शारीरिक कारण भी हो सकता है। अगर शारीरिक कारण है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और यदि मनोवैज्ञानिक कारण है तो मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए, जिससे कि उसकी जो ये प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। बचपन से ही इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का वाणी विकार हो गया है तो उसे जल्दी से जल्दी हम दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमको लगे कि ये मनोवैज्ञानिक कारण है, हम तो मतलब उसकी आप पूरी जांच करा लीजिए फिजिकल, अगर फिजिकली वो फिट है तो फिर यही है कि उसमें मनोवैज्ञानिक कारण है। और मनोवैज्ञानिक कारण है तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे में क्यों हीनता की भावना विकसित हो रही है, क्यों उसमें असुरक्षा की भावना है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चे जो है वो स्पष्ट बोलें, अच्छा बोलें, और भाषा जो है वो उनको आगे बढ़ाए, सफलता दे, ना कि वो पीछे हटें इन विकारों के कारण। तो ये विकार पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे कि इन विकारों को कैसे दूर किया जाता है। थैंक यू।